नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार आज आप लोगों को लॉकडाउन के अंदर जो आप महाभारत देख रहे हैं उसके अंदर का एक अध्याय है आदि पर्व। उसके जो अंतिम प्रश्न जो नागराज तक्षक की कहानी बताता है उसके बारे में आपको बताता हूँ, जो कि इस लॉकडाउन के अंदर प्रासंगिक है। वो ये है कि जब महाराज दक्ष धृतराष्ट्र पांडवों को खांडव वन देते हैं। खांडव वन एक तरफ बंजर भूमि, एक तरफ वन, और कहते हैं कि जाओ अपने नवीन जीवन का शुभारंभ करो, शुरुआत करो इसी के साथ। खांडव वन जो आज का वर्तमान में मेरठ है, जो कि इक्षुमती के किनारे पर है। यहाँ पर पशु पक्षी प्राणी जलाशय सब तरह के हैं, कछुए मछलियाँ वगैरह सब है वहाँ पर। और वहाँ के राजा है नागराज तक्षक। तो धृतराष्ट्र देते हैं पांडवों को खांडवन, तो श्री कृष्ण और अर्जुन वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि एक तरफ बंजर भूमि एक तरफ वन है। तो अर्जुन सोचता है कि अगर ये वन अपने काम आ जाए तो यहाँ पर महल बन जाएगा, लेकिन इसको जलाए कैसे। तो अग्निदेव वहाँ आते हैं और वो अर्जुन को कहते हैं कि मैं इस वन को जलाने में 7 बार प्रयोग कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ के जो राजा हैं तक्षक, वो इंद्र के परम मित्र हैं, और जब भी मैं यहाँ पर आग लगाने की कोशिश करता हूँ इंद्रदेव वरुण की वर्षा कर देते हैं और मुझे असफल कर देते हैं। तो अर्जुन ने सोचा भाई ये तो सही नहीं, अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर वन कैसे बनेंगे, यहाँ पर वन कैसे खड़े होंगे, यहाँ पर इस वन को नहीं हटाया तो महल कैसे खड़े होंगे, क्योंकि इंद्रप्रस्थ निर्माण करना तो ज़मीन तो चाहिए। तो अर्जुन वरुण देव की पूजा करता है श्री कृष्ण के कहने पर। वरुण देव प्रसन्न होते हैं, वो अर्जुन को कहते हैं कि वरदान मांगो। तो अर्जुन कहता है कि मुझे एक ऐसा धनुष चाहिए जो अलौकिक हो, दिव्य हो, जिस पर बाण लगाते ही बाण द्रुत गति से जहाँ पर मेरा मन हो उसी स्थान पर वो बाण लगे। और मुझे 2 तरकस चाहिए, अक्षय तरकस, जिस पर बाण कभी खत्म ही ना हो। और मुझे एक ऐसा रथ चाहिए जो मन की गति से भी तेज चले। तो वरुण देव ने वो तीनों वरदान दे दिए, एक धनुष दिया, 2 अक्षय तरकस दिए, एक रथ दिया। वो रथ जिसको आपने महाभारत के भारतीय युद्ध में देखा, जिसका सार्थक्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने किया था। तो फिर वरदान देने के बाद अर्जुन अग्निदेव को कहता है कि आप आग लगाइए। अग्निदेव आग लगाता। उस समय वहाँ के जो राजा थे नागराज तक्षक, वो वहाँ पर नहीं थे, वो किसी काम से कुरुक्षेत्र गए हुए थे। तो जैसे ही अग्निदेव आग लगाता है वन में हाहाकार मच जाता है, सभी पशु पक्षी प्राणी सब जलने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। किसी के पैर जल रहे हैं, किसी के आग जल रही है, किसी के शरीर जल रहा है, सब जल रहे हैं। जैसे ही प्राणी भागने लगे और पक्षी उड़ने लगे तो अर्जुन ने अपना बाण निकाला और बाण पर बाण चलाने लगा और सभी पक्षियों को मारा, सभी प्राणियों को मारा और सब जलकर भस्मसात हो गए। वहाँ पर जो जलाशय थे उन सबको जलाशय को सुखा दिया, सभी कछुओं और मछलियों को भी मार दिया। इस भीषण विध्वंस कांड के बाद उस कांड में जो तक्षक था उसका एक बेटा था अश्वसेन, एक मय नाम का असुर था और 4 प्राणी, कुल मिला के 6 लोग ही जिंदा रहे। इन 6 लोगों जिंदा रहे और मय नाम का असुर, जिसकी बाद सहायता से भगवान श्री कृष्ण ने बाद में इंद्रप्रस्थ में मय नाम की सभा बनाई। तो नागराज तक्षक इस बदले की भावना में दहक रहा था। वह प्रतिशोध की भावना, प्रतिशोध के लिए रुका
वो भारतीय युद्ध खत्म होने तक रुका, पांडवों के स्वर्गारोहण तक रुका। फिर राजा परीक्षित बना, तो जो राजा तक्षक थे उन्होंने परीक्षित को दंश किया, मारा, काटा। तो अपने पिता को मरता देख बदले की भावना में धड़क उठा उसका पुत्र जन्मेजय। उसने यज्ञ किया, बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने भारत के सभी वनों, दंडकारण्य वनों, वैशंपायन वनों, सभी वन, जितने भी बड़े छोटे जितने भी वन थे, सभी वनों के सभी सांपों को एकत्र करके उस यज्ञ में डाल दिया। तो वहाँ के जो ऋषि थे, वैशंपायन ऋषि, उन्होंने जन्मेजय को बिठाया, समझाया और महाभारत की कथा सुनाई। इसके कई प्रयोजन हो सकते हैं। जीवन यापन कैसे करना, कल युग में जीवन यापन कैसे करना, कठिन समय में जीवन यापन कैसे करना। आज क्या हम यही नहीं कर रहे? जहाँ पूरा भारत लॉकडाउन में, सड़क पर कोई नहीं है, ना मनुष्य ना वाहन है, इक्के दुक्के वाहन जो डंडे खा रहे, उन लोगों को छोड़कर और कोई नहीं है। और आज हम देख ही रहे हैं, दिल्ली के बाहर, यूपी की सड़कों पर, हरियाणा की सड़कों पर नीलगाय दिख रहे हैं, चीतल दिख रहे हैं, सांबर दिख रहे हैं, बारहसिंगा दिख रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यह है कि हमने इनके वनों को निस्तनाबूद करके, उखाड़ करके इनके स्थान पर अपने नगरों को बसाया, राष्ट्रीय मार्गों को बनाया। आज हम यही कर रहे हैं। आज हम पेड़ काट रहे हैं, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, कोई पेड़ लगा नहीं रहा है। ये सीख है। जो पेड़ काट रहे हैं, ये सब रुकना चाहिए। ये जो महाभारत का जो ये अध्याय है, खांडवन का जो अध्याय है, ये प्रासंगिक है। ये सीख है कि हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। अन्यथा जिस दिन प्रकृति का कोप होगा, प्रकृति मात्र थोड़ी सी छोटी सी हलचल करेगी और जिस तरह से डायनासोर का वंश खत्म हुआ, ठीक उसी तरह से मानव वंश भी समाप्त हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा। ये इस महाभारत के इस अध्याय की यही प्रासंगिकता है कि आप और हम प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना सीख लें, हारमोनी में जीना सीख लें। पशु पक्षी, प्राणी, तितली, छोटे बड़े सभी जीव, उनके जीवन का आदर सम्मान करना सीख लें, को एग्जिस्टेंस सीख लें, लेट एंड लिव की भावना को सीख लें। हमको विकास चाहिए, किसको नहीं चाहिए? सबको विकास चाहिए। हमको प्रगतिशील बनना है, लेकिन उसके साथ में ही इन सब की रक्षा भी करनी चाहिए। यदि हमने ये नहीं किया, हमने इन सब की रक्षा नहीं की, यदि हमने इन सब के साथ मिलजुल कर रहना नहीं सीखा, तो फिर प्रकृति में असंतुलन फैल जाएगा। फिर सुनामी, भूकंप जैसी आपदा या समस्या उत्पन्न हो जाएगी। और अगर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई तो फिर आप और हम सब समाप्त। इसीलिए इस लॉकडाउन में अंदर ध्यान कीजिए, अपने अंतरात्मा में जाकर देखिए और अपने अंतरात्मा को पूछ कर देखिए कि हम कहाँ गलत थे, हम क्या कर सकते थे और हम क्या कर सके कि हम अपना नया आचरण दिखा सकें। इस लॉकडाउन के बाद हमको भारत के नवीन निर्माण, भारत को नए निर्माण की ओर ले जाने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए अपने आप को नया आचरण दिखाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी के जो 2 कीवर्ड्स हैं, संयम और संकल्प, उसी के साथ मैं एक जोड़ना चाहता हूँ, स्वाध्याय। स्वाध्याय, अपना स्वयं का अध्याय कीजिए, स्वाध्याय करना सीखिए, जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सके, एक बेहतर मनुष्य बन सके। जो इंसान सभी प्राणियों के साथ प्रेम करना जानता हो, सबके साथ शांत रहना जानता हो, मिलजुल कर रहना जानता हो, इसी शांति को सबके साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रखना चाहिए। आज जो अपने बगल में जो शांति है, कोई हॉर्न नहीं बजा रहा, कोई वाहन वगैरह उनकी आवाज़ नहीं आ रही है,
इसी शांति को अपने मस्तिष्क में, अपने हृदय में उतारिए, अपने हृदय में खींचिए। आज जो शांति है उसी शांति को लॉकडाउन के बाद अपने अगल बगल अथवा अपने वातावरण में पा सकें, इसका प्रयास करना चाहिए, जिससे ये मनुष्य वंश शांत रहेगा, अपना जो मानव वंश है वो हमेशा के लिए स्वस्थ रहेगा, और इसी में मनुष्यता की भलाई है। अन्यथा जिस तरह से अगर ये पर्यावरण के साथ अपन असंतुलन करना सीख कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो फिर रहा परम सब समाप्त। इसीलिए प्रकृति के साथ संतुलन रखिए। यही इस महाभारत के इस अध्याय की प्रासंगिकता है जो आज के युग में अपने हो रहा है। प्रकृति के साथ असंतुलन न करें, क्योंकि वर्तमान का जो वातावरण है, पर्यावरण जो है, इस लॉकडाउन में कितना स्वस्थ है। लेकिन लॉकडाउन से पहले गंगा नदी हो, सभी नदियाँ हो, अपना वातावरण हो, पर्यावरण हो, सब प्रदूषित था, लेकिन लॉकडाउन के अंदर नहीं है। अगर हम पर्यावरण के साथ संतुलित में रहे तो मानव वंश कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसी के साथ धन्यवाद।